नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दतिया विधानसभा उपचुनाव का रण अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हार और जीत का फैसला नीतियों से ज्यादा नाराजगी और अपनों को मनाने के खेल से तय होने वाला है। दतिया की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे हैं अवधेश नायक। अवधेश जी का भी बधाई देना चाहता हूं। अवधेश जी भी भाजपा के थे, चुनाव लड़े थे, उनको कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया था, लेकिन भाई अवधेश जी का टिकट कटने के बाद भी मैं उस आदमी को बधाई देना चाहता हूं। मंच पर है कि नहीं अवधेश जी, है कि नहीं है? नहीं है। जहां भी हो अवधेश जी, मैं आपका आभारी हूं। हां, मैंने आपका टिकट का विरोध किया था क्योंकि आप कुछ दिन पहले ही भाजपा से आए थे, इसलिए मैंने आपका विरोध किया था। लेकिन जिस दमदारी के साथ और ईमानदारी के साथ आपने टिकट कटने के बावजूद भी आपने राजेंद्र भारती के चुनाव में चुनाव लड़ा और उन्हें जिताया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपका सम्मान के साथ आपसे कहूंगा कि जो भी कारण रहे हो, लेकिन यदि मैंने कहीं आपका अपमान किया हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैंने आपको देखा है और मैंने राजेंद्र भारती से पूछा कि मैंने अवधेश जी ने था काम किया, उसने कहा साहब भरपूर जी जान से किया। ये एहसान जीवन भर दिग्विजय सिंह नहीं आपका हमेशा मानेगा, नहीं भूल सकता। यह कोई मामूली माफीनामा नहीं है, यह मध्य प्रदेश की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का सार्वजनिक कबूलनामा है। कांग्रेस के मंच से अवधेश नायक का नाम लेकर के दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस चुनाव में डैमेज कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तस्वीरें सिर्फ मंच की नहीं है, इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद अवधेश नायक के घर पहुंचे, उनके साथ बैठकर भोजन किया और नाराजगी दूर करने की कोशिश की। मैंने कहा था कि भैया मैं आपके घर खाना खाऊंगा, अगर वो मुझे खाना खिलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और रही बात नामांकन की, कांग्रेस पार्टी 500% कल फॉर्म के साथ जीत का बिगुल का शुरुआत करेगी, माई की कृपा से, आशीर्वाद से। एक तरफ कांग्रेस अवधेश नायक को मनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ सोमवार की शाम बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी सीधे नायक के घर पहुंच गए। दोनों नेताओं की मुस्कुराती हुई तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई, दतिया से लेकर के भोपाल तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। भाजपा की इस घेराबंदी के पीछे एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है। अवधेश नायक का राजनीतिक सफर आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी की जमीन से ही शुरू हुआ था। ऐसे में भाजपा उनके पुराने रिश्तों की डोर को एक बार फिर खींचने की कोशिश में है। देखिए, मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, पैनल में मेरा नाम भी था। पिछली बार घोषित होने के बाद 23 में मेरा टिकट कटा था। प्रदेश अध्यक्ष जी को ज्ञात हुआ, माननीय जीतू पटवारी जी को, कि मैं नाराज़ हूँ, तो इसलिए वो आए थे बातचीत करने के लिए। और भी नेता थे, पीसी शर्मा जी थे, अशोक सिंह जी थे, प्रवीण पाठक जी थे, प्रिव्रत सिंह जी थे, मंत्री लाखन सिंह जी थे, राव यादवेंद्र सिंह जी थे। तो सबने आके बातचीत की। फिर प्रदेश अध्यक्ष जी ने अकेले में भी बात की, मुझसे बात की, मेरे समर्थकों से बात की, भारी संख्या में लोग यहाँ पर थे, मेरे परिवारीजनों से ही बात की। सबने उनसे एक बात कही कि वादा खिलाफी हुई है। कमलनाथ जी ने वादा किया था, सुरजेवाला जी ने वादा किया था कि इस बार भले ही टिकट कट गया, किन परिस्थितियों में कटा उसको छोड़ दें, आपको अगले चुनाव में टिकट देंगे। या उपचुनाव आया था, चूँकि भारती जी का परिवार टिकट नहीं मांग रहा था, यदि उनको टिकट होता तो नाराज़गी उतनी नहीं होती, तो इसलिए बुरा लगा। प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो वादा खिलाफी हुई है उससे बात हो रही थी, उन्होंने उसका समाधान करने का आश्वासन दिया है। अब रही आशुतोष जी की बात, तो आशुतोष जी प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी भी हैं, अलग अलग पार्टियों से दोनों का घर पर आगमन हुआ था, तो ये सौजन्य भेंट है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। तो आपको घर वापसी के लिए मनाया है आशुतोष जी ने कि आपकी घर वापसी? नहीं, आशुतोष जी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, और वो तो केवल छोटे भाई हैं, आशीर्वाद मांगने आए थे या समर्थन मांगने आए थे।
और उनने ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, भाजपा से वो एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में आए हैं, वहाँ पे एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा नरोत्तम मिश्रा का भी है। दूसरी तरफ दतिया में भी आपको एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है, आप कांग्रेस में हैं, तो क्या ब्राह्मण मतदाताओं का क्या रुख हो, क्या करेंगे ऐसे? देखिए, दतिया पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि जाति विहीन जिला है, चुनावी दृष्टि से रहा है, और उसके उत्कृष्ट उदाहरण अभी के 2 विधायक हैं। अब भारती जी अभी योग्य हुए हैं, उनके पिताजी भी यहाँ से कई बार एमएलए रहे, वो अभी एमएलए थे, उसके पहले भी 2 बार एमएलए रहे। और चौरसिया समाज हमारे दतिया विधानसभा क्षेत्र में 1000 वोट नहीं है। प्रदीप अग्रवाल सौड़ा से विधायक हैं, और वहाँ 2-2.5 हज़ार वैश्य मतदाता होना चाहिए मेरे अंदाज में। तो जाति विहीन जिला है, ऐसी कोई विशेष बात जाति की नहीं है। ब्राह्मण समाज हमारा जो है, जिस समाज से मैं भी आता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण समाज में मेरा जन्म हुआ, तो हमारा समाज प्रबुद्ध समाज माना जाता है। और हम लोग जो है जाति भावना में ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, ज़्यादा ग्रसित नहीं है इस मानसिकता से। अब आपने ही उल्लेख एक बड़ा अच्छा किया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। तो 2023 में भी ऐसी स्थिति बनी थी कि वो चुनाव लड़ रहे थे, और सामने से मैं कांग्रेस के राजेंद्र भारती का चुनाव प्रचार कर रहा था। तो उस समय ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से घुसपैठ करके मैंने तोड़ा था, और उसका परिणाम बहुत अच्छा दतिया विधानसभा में आया। इस बार भी करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझिए कि अवधेश नायक दोनों दलों के लिए तुरूप का पत्ता क्यों बन गया है। दतिया विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। अवधेश नायक खुद एक कद्दावर ब्राह्मण चेहरा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों और क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाताओं में एक खामोश सी नाराजगी है। ऐसे में अगर अवधेश नायक कांग्रेस के साथ पूरी ताकत से खड़े रहते हैं तो कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर वो छिटके या वापस अपनी पुरानी पार्टी भाजपा के करीब गए तो कांग्रेस का पूरा खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि अवधेश नायक नरोत्तम मिश्रा से नाराज होकर ही कांग्रेस में आए थे। अब जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है तो फिर अवधेश नायक को लेकर के अटकलें लगने लगी हैं, और यही वजह है कि दोनों दल के नेताओं की नज़र अवधेश नायक पर है। दतिया का यह उपचुनाव अब केवल 2 प्रत्याशियों का जंग नहीं, बल्कि यह साख की लड़ाई बन चुका है। क्या दिग्विजय सिंह का सार्वजनिक माफी और जीतू पटवारी का अवधेश नायक के घर जाकर के भोजन करना उन्हें पार्टी से जोड़े रखेगा, या फिर नरोत्तम मिश्रा का पत्ता कटने के बाद एक बार फिर अवधेश नायक कोई बड़ा सियासी धमाका करने वाले हैं। सवाल ये भी है कि क्या अवधेश नायक बीजेपी में भी वापस आ सकते हैं। दतिया की सियासत की एक धुरी अब नायक के अगले कदम पर टिकी हुई। आपको बता दें कि अवधेश नायक 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले थे, उनका टिकट फाइनल भी हो गया था, लेकिन अंतिम वक्त में वहां से भारती को टिकट मिला। हालांकि भारती कांग्रेस की उम्मीदों पर खड़े उतरे और 2023 विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती को जीत हासिल हुई, लेकिन एक मामले में उनको 3 साल की सजा हुई और वे अयोग्य करार दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पे उपचुनाव का बिगुल बचा हुआ है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये खबर भेजिए हमारे सहयोगी अशोक शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।